जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन बिहार पे। मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं बीपीएससी टीआरई 3 के कटअप को लेकर के। बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था। ये इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है और फाइनली हम कटअप का वीडियो तैयार कर दिए हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। आपको भी पता है, मेरा कोई भी वीडियो अगर कटअप पे आया है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसे नहीं कि हाँ ये इतना कटअप जाएगा, क्यों जाएगा भाई, तो मेरा मानना है नहीं। सारे एक फैक्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे हम लोग, सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा कि ये बंदा जो कह रहा है वीडियो में ये सही कह रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऊंचा नीचा है, कुछ ऊपर नीचे है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। दो तीन चीज़ मैं इस पर आपको पहले बता दूं कि आपके 2 नंबर इंग्लिश में, ये कटअप जो है मैं बात करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट का 9th-10th का, तो आपके इसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं अगर आप हिंदी के हैं तो। अगर आप उर्दू के हैं तो उर्दू में जो है, उर्दू में ज़्यादा ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 डिलीट किए गए हैं। लेकिन अगर आप हिंदी उर्दू से हैं तो आप हिंदी से हैं तो 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो ये समझिए 2 मार्क ये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है सबको। ये बीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है, आप जांच कर लीजिए। मेरा ये शोध किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है कि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिसकी सब्जेक्ट में आपके 3 हुए हैं 3 मिलेंगे, 2 हुए हैं 2 मिलेंगे। इसमें आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे पहले हम पिछले साल का क्या कटअप था, कितनी सीटें थी, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इस बार का क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, इस बार का क्वेश्चन का लेवल क्या था। उसके बाद हम फाइनली कटअप पे आपको बताएंगे। तो अगला देखिए, चलिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं टीआरई 2 का। टीआरई 2 का जनरल प्लस मेल और फीमेल को मिला दे तो 1466 सीट था। ईडब्ल्यूएस को मिला दे 349 था, मेल फीमेल दोनों का है ये। ईबीसी को मिला दे 931 था, बीसी को मिला दे 446 था, एससी को मिला दे 1240 था, एसटी को मिला दे 91 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटअप दिया गया है। अनरिजर्व का जो कटअप गया था 74 गया था मेल का, और फीमेल का 73 गया था, 1 नंबर कम था। ईडब्ल्यूएस का मेल का 67 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 67 कटअप गया था, ठीक है। बीसी मेल और बीसी फीमेल का भी कटअप कितना गया था, 67 कटअप गया था। ईबीसी मेल का गया था 60 और ईबीसी फीमेल का गया था 57। अब चलिए, अब जो है एसटी कैटेगरी का अगर देखेंगे तो 44 कटअप गया था मेल का और फीमेल का 40 था। एससी कैटेगरी मेल फीमेल दोनों का क्वालिफाइंग नंबर आप लाते हैं 39 नंबर, तो ये कटअप आपका था। इसके अलावा कुछ अदर भी कैटेगरी हैं, जैसे बीसीएल का 61 नंबर था, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उन सभी का ये कटअप गया था, आप देख सकते हैं। फ्रीडम फाइटर का 42 गया था। ये सारा चीज़ मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टीआरई 2 का था। तो अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा ये सवाल कि क्या टीआरई 3 में भी यही कटअप रहेगा? बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ सारी चीज़ों को और आप गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा, फिर सारा कंक्लूजन आपको खुद निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए टीआरई 2 जो है, टीआरई 2 में अगर हम देखें तो कुल वैकेंसी थी 4789। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, तो ये थे 13,446। ये ऐसे में नहीं कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी हमारे पास प्रूफ है, ये देखिए, ये स्टेट का रिजल्ट है कि कितने बच्चे क्वालिफाइड थे। तो 14,461 लोग परीक्षा में भाग लिए थे और जो बचे हुए थे वो 13,146 लोग बचे हुए थे। इतना लोग पास किए थे, तो यही 13,146। ये तो एग्जैक्ट डाटा है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन इसमें ये डाटा जो है थोड़ा सा इरर इसमें है। इरर इसीलिए है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो इसमें जो टीचर लोग हैं हमारे, जो ऑलरेडी पहले से जॉब में हैं, वो लोग भी तो दिए थे, तो ये थोड़ा सा डाटा इरर है। लेकिन आप नियर अबाउट इसी के मान के चलिए, ये 3 हो सकता है। तो पिछले साल जो कंपटीशन था वो 1 सीट पे 3 स्टूडेंट का था, मोटा मोटी मान के चलिए। यहाँ पे एवरेज एग्जैक्ट डाटा 2.74 आ रहा है, लेकिन कुछ शिक्षक जो हैं, जो अतिथि शिक्षक थे या जो इस तरह के शिक्षक नियोजित शिक्षक थे पहले से थे, उनको मिला दें तो ये 1 सीट पे 3 स्टूडेंट का फाइट था, और ये फिर सीट थी, और ये कटअप मैंने दिखाई दिया कि ये कटअप गया था। अब टीआरई 3 का अगर हम चर्चा करें, टीआरई 3 में तो सीट जो है आपका 3551 है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो उसको छांट करके जो स्टूडेंट हमारे पास बचते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था टीआरई 2 में, तो उसके बाद बचते हैं 93 से 64। 93 से 64 में हमारे पास सीट है इतना, और भाग देते हैं तो ये निकलता है
2.63, यानी कि एक सीट पे 2.5 स्टूडेंट, ठीक है। तो एक सीट पे 2.5 स्टूडेंट, आप इसमें भी फिर और भी कुछ लोग होंगे जो कि ऑलरेडी पहले से जॉब में है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसे भी लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे, या बहुत सारे लोग जो है मतलब जिसका जॉब हो गया हो तो वो नहीं भी दिए होंगे। तो एग्जैक्ट आप इसको 2.5 मान के चले। यहाँ पे कंपटीशन 3 था, यहाँ पे कंपटीशन कितना है, तो 2.5 का कंपटीशन इसमें रहने वाला है। और यहाँ पे जो सीट है, ये सीट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सीट जो है कितना है, ये 65% पुराने रिजर्वेशन के हिसाब से दिया गया है। तो ये रिजर्वेशन तो ख़त्म हो गया, सीट आपकी नोटिफिकेशन जो है, आपकी रिजल्ट जो आएगी वो 50% सीट पे आएगी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन सरकार का ऐसा अभी रोस्टर क्लियर होगा तभी अगले वीक में, रोस्टर क्लियर भी जो है आपका अगले वीक में रोस्टर क्लियर हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट बात पता चल जाएगी। दूसरी बात, आप एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर सीट इतना ही रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये सीट जो है आपकी सीट बढ़ कर के हो जाएगी कितना, 1,20,000 के आसपास। 100% चैलेंज है, मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले वीडियो में भी कहा हूँ, और जब आ जाएगा फिर फाइनली भी मैं आपको कहूँगा, ये मेरा दावा है। सीट आपका 1,20,000 है, मैंने अच्छे जगह से पता किया है, सोर्स जो भी मेरा लग सकता था, तो सीट आपकी 1,20,000 इसमें होने वाली है। तो सीट जब 1,20,000 हो जाएगी तो कट ऑफ अभी जो मैं बता रहा हूँ उसी के नियर अबाउट रहेगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ ध्यान में रख करके ये कट ऑफ बनाया है। 50% सीट को लेकर के जो पुराना रिजर्वेशन था उसको ध्यान में रख करके सारी बातों को काफ़ी रिसर्च करके ये मैं कट ऑफ बनाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है, इस बार आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो एग्ज़ाम का जो इस बार का लेवल है, एग्ज़ाम का लेवल में आसमान धरती का आपको अंतर दिख जाएगा। वो इसलिए दिख जाएगा कि अगर हम देखें सबसे पहले लिटरेचर का, तो पिछले बार जो लिटरेचर था वो लिटरेचर था मात्र कितना, 10-15 क्वेश्चन लिटरेचर था, 15 क्वेश्चन लिटरेचर था, वो भी बहुत बेसिक लिटरेचर था 15 क्वेश्चन का। इस बार जो लेकिन लिटरेचर का क्वेश्चन है वो कितना है, 35 है, और 35 भी क्या बहुत अच्छे लेवल का लिटरेचर है। लल्लू फत्तू वाला लिटरेचर नहीं है, वन लाइनर तो था ही, लेकिन बहुत आसान नहीं है, आप कह सकते हैं कि हार्ड लेवल था। इसके अलावा जो इस बार पैसेज था वो भी अच्छा खासा लेवल का था, पैसेज के भी लेवल अच्छे थे। जीएस वाला पोर्शन आसान था लेकिन उलझाने वाला था। एवरेज नंबर जो है जीएस में 15 नंबर लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ये स्थिति थी। दूसरी बात, आपका 2 नंबर इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, जो जनरल हिंदी सब्जेक्ट्स हैं उसको 2, और जो उर्दू वाले हैं उसके 3 या 4 नंबर, यानी जितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो नंबर आपको समझिए कि बोनस में मिलेगा, वो नंबर आपको बोनस में मिलने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है। मैंने बहुत रिसर्च किया है इस पर, आप देख लीजिए। पिछले बार भी यही हुआ था कि जो क्वेश्चन डिलीट हुआ था तो उसके बोनस नंबर सबको मिल रहे थे। तो ये बोनस नंबर आपको, जितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है इंग्लिश वाले का 2 नंबर बोनस आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सभी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को मैंने कट ऑफ तैयार किया है, बिल्कुल आप देखिए। और इस बीच में आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में है, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट होने जा रहा है 100%। इसमें कहीं से किंतु परंतु लेकिन नहीं लगने वाला है। लेकिन 1% मान लीजिए कि अगर बीपीएससी ने धांधली कर दिया, क्योंकि अभी देख लीजिए रिजल्ट सही से आंसर की 11-12 का नहीं आया है, इंग्लिश में भी एक सब्जेक्ट डांस का फाइनल आंसर की नहीं दिया है, क्या दर्शाना चाहिए, कुछ तो ऐसा चल रहा है। लोगों के मन में अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, दुविधा उत्पन्न हो रही है। एसएससी में, सीजीएल में 36 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, 5 दिन में फाइनल आंसर की दे दिया बंदा। और ये बीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, इतनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, फिर भी ये नहीं दे रही है आंसर की। आखिर इसका मामला क्या है? तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर और जो है दुविधा ये उत्पन्न हो रही है। बाकी भगवान करे कि ऐसा ना हो, चीज़ें सही हो। तो इस आधार पे हमने कटअप तैयार किया है। अगर सही रहा सब कुछ तो उसके आधार पे ये कटअप रहेगा आपका। मैं दिखा देता हूँ कि क्या कटअप रहने वाला है, ठीक है। तो आपका जो इसमें ये मैक्स टू मैक्स कटअप है, ये इससे कम ही रहेगा। अगर सीट बढ़ जाती है पूरा मैंने बताया है तो इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में आपका कटअप नहीं जाएगा। जनरल मेल का कटअप जो है 60 से 62 रहेगा। जनरल फीमेल का कटअप जो है आपका 54 से 60 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस मेल का अगर हम देखें तो ये 53 से 57 के बीच में, ईडब्ल्यूएस फीमेल का देखें तो ये 52 से 54 के बीच में रहेगा, ठीक है। अगला जो है बीसी मेल का कटअप अगर आप 50 नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। बीसी फीमेल का देखें तो 48 से 53 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो सेफ़ जोन में है। ईबीसी मेल का देखें तो 47 से 52, ईबीसी फीमेल का देखें तो 45 से 49, और एससी मेल का देखें तो एससी मेल का जो है आपका कटअप रहेगा कितना, 41 से 43। और इसके अलावा अगर एससी फीमेल का आप देखें तो एससी फीमेल का आपका वही 39 नंबर जो क्वालिफाइंग है, ये आपका कटअप रहने वाला है, ठीक है, एससी का।
एसटी कैटेगरी का कटअप इसमें नहीं दिया गया है। एसटी कैटेगरी का कटअप मैं आपको बता देता हूं कि कितना रहने वाला है आपका। एसटी कैटेगरी का जो कटअप रहेगा एसटी का, वो मैं आपको बता देता हूं। ये एसटी कैटेगरी का लगभग 40 नंबर के आसपास आपका 39 से 40 नंबर, 40-41 नंबर रहेगा मेल का, और 39 जो क्वालिफाइंग है वो रहेगा फीमेल का। तो ये मैक्स टू मैक्स कटअप है। इससे ज़्यादा कटअप किसी भी कैटेगरी का नहीं जाएगा। 100% ये मेरा दावा है। इससे कम ही कटअप आपके पूरे रहने के चांस है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी डिलीट हुए, 1-2 नंबर सबको बोनस भी मिलेगा। तो ये था कटअप का वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, वीडियो कैसा लगा। और जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ मेरे द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा या कम दे दिया गया है, या आपको लग रहा है, तो अपने हिसाब से आप जो सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। सोचने में पैसा नहीं लगता, सोचिए, और हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।